हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जी सभी को मेरी तरफ से तीसरी सहरी और तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर जी ये सहरी हो रही है, आप ही सहरी कर रही हैं। सहरी करने के बाद जी वो पढ़ रही थी नमाज़, और हमने तो खैर पढ़ ली थी, अम्मी ने और मैंने पहले ही नमाज़ पढ़ ली थी। वो लेट पढ़ रही हैं, यानी सहरी के बाद। हमने सहरी से पहले पढ़ ली थी क्योंकि वो लेट उठी थी। फिर जी उसके बाद वो करने लगी कुरान शरीफ की तिलावत। तो जी वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती रहती हैं पूरे दिन, सुबह में, और जब भी टाइम मिलता है वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती रहती हैं। फिर जी यहाँ पर ये हैंड वॉश हो गया था ख़त्म, तो उसकी बोतल को जो है फ़िल कर रही थी। तो जी ऐसा होता है ना कि हैंड वॉश बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, होता रहता है। तो बस 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो अभी ने सोचा चलो इसे फ़िल कर लेते हैं। फिर जी उसके बाद दन हम सब ने नमाज़ अदा की, सोकर उठ चुके थे। तो दोपहर की यानी ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम सब आ गए किचन के अंदर। और यहाँ पर जी हमने कर लिया था सब्जियों को कट, पकौड़ों के लिए। पकौड़ों की तैयारी हो रही थी। और ये है चावल भिगो कर रख दिए थे क्योंकि आज बनने वाली है तहारी। और यहाँ पर ये बेसन भी घोल कर रख लिया। तो हम सब मिलकर जो है लग गए थे काम करने, क्योंकि अब टाइम असर का होने वाला था। तो कीमा भुन चुका था, कीमे के अंदर डाल दिया था मटर और आलू, और अब जाने वाले थे चावल, क्योंकि आज तहारी बन रही है और सालन में बन रहा है कीमा। तो कीमे की रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी। ये तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ही बता रही हूँ, मैं रेसिपी नहीं दे रही। तो जी फिर उस चावलों के अंदर डाल दिया था पानी। तेल भी गरम हो चुका था पकौड़ों के लिए, और यहाँ डाला हरा धनिया और नमक चेक करने के बाद कुकर में लगा दी थी लिड, और ये लिड लगा चुकी हैं। और फिर इसमें ले ली थी 2 सीटियाँ। यहाँ पर तेल भी लगभग गर्म हो चुका है, और भाभी आ गई हैं अब किचन में, क्योंकि भाभी तल रही हैं पकौड़े। ये भाभी और आप ही दोनों मिलकर बना रही हैं, और ये जो वीडियो शूट कर रही हैं यहाँ पर, ये आप ही इनसे मैंने क्लिप ले ली थी। तो जी मैं यहाँ फिर मैं जो है काम करने के बाद चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। काम करने के बाद मुझे गर्मी लगने लगी। हालांकि गर्मी वाला मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी काम जब हम करते हैं ना तो पसीना आता है, उससे फिर गर्मी लगने लगती है। तो मैं नहाने चली गई थी। मैंने कहा मैं आने के बाद चाट बना लेती हूँ और रोटियाँ बना लूँगी आटा गूँध कर, क्योंकि रोटियाँ बनाना, चाट वगैरह बनाना ये मेरा काम है। तो जी फिर मैंने आकर काम कर लिया, यानी चाट भी बना ली थी और रोटियां भी बना ली। यहाँ पर पकोड़े भी तैयार हो गए थे, और वलाद भी बना लिया था, सलाद वगैरह सब बनाकर तैयार कर दिया था। और चावल भी लगभग लगभग क्या तैयार हो चुके थे, बस इसे डिश आउट करना था। ये डिश आउट भी कर लिया जी। और फिर हमने लगा दिया दस्तरख़्वान। और अभी रोज़े में टाइम इतना नहीं था, थोड़ा बहुत ही बचा था। तो अम्मी गुस्सा करने लगी कि जल्दी से दस्तरख़्वान लगा दो, क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला है और दुआ का टाइम हो रहा है। अम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब हम किचन में लगे रहते हैं और दुआ का टाइम निकल जाता है। अम्मी कहती हैं आधा घंटा पहले बिल्कुल फ्री हो जाओ, फ़ारिग हो जाओ। हालांकि हम ज़ोहर से ही लग जाते हैं, लेकिन फिर भी टाइम जो है बड़ी स्पीड से गुजर जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब टाइम रोज़े का हो गया और हम किचन में ही रहते हैं। तो अम्मी का कहना है दुआ मांगी, दुआ का टाइम है, इससे बेस्ट टाइम होता ही नहीं है। तो वाकई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टाइम है दुआ का, बहुत इसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो जी दस्तरख़्वान लग चुका था, और ये बड़ा प्यारा महीना है। अल्लाह इसमें सभी को रोज़ी देता है, और अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्र जो हमें इतना खिलाता पिलाता है और इतनी नेमतों से नवाजता है। यहाँ पर जी हमने कर लिया था रोज़ा इफ्तार। रोज़ा इफ्तार के बाद मुझसे तो खैर कुछ खाया ही नहीं गया, मैंने सिर्फ चाट खाई और पकोड़े थोड़े से खाए। और फिर उसके बाद जी हमने नमाज़ अदा की और चाय का हो गया टाइम, क्योंकि रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद जो है चाय की तलब शुरू हो जाती है, शदीद तलब होती है। और फिर फ़ौरन ही हमारे यहाँ भी चाय बन जाती है। थोड़ी 5-10 मिनट हम बैठते हैं और फ़ौरन फिर चाय बन जाती है। तो यहाँ पर हमने चाय पी ली थी और